गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही हमेशा खुश रहिए और आज का यूजफुल वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। बहुत ही कमाल का हैक है जो इस विंटर सीजन आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। लाइफ से जुड़े इन अमेजिंग हैक्स को अपनी लाइफ में अपनाइए और आसान बनाइए। पहला यूजफुल टिप दिवाली के इन बचे हुए पैकेट्स को लेके है। हमारे घर में इस तरह के बहुत सारे पैकेट आए होंगे। इसको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो इन कमाल के बॉक्स का हम यूज़ ले सकते हैं और हमारे घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आपने लेना है एक गिफ्ट पेपर, सीजर और फेविकोल। यहाँ फेविकोल की बजाय आप सेलो टेप भी ले सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सावधानी रखिएगा। अगर वो पेपर में थोड़ा बहुत उल्टा सीधा लग जाएगा ना, तो पेपर पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। तो ये छोटी सी चीज़ें आपके घर में ज़रूर होगी, तो इन चीज़ों को आप यूज़ कीजिए और अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करिए। ये बॉक्स बहुत आसान तरीके से आपको सामान के साथ मिलते हैं, पर हम इसका ठीक से यूज़ नहीं लेते हैं। तो मैंने यहाँ इसे अच्छे से कवर कर लिया है गिफ्ट पेपर से, और यहाँ पर आप सेलो टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बढ़िया से इन बॉक्सेस को कवर कर लीजिए। इनका यूज़ तो वैसे आप बहुत तरीके से ले सकते हैं, पर ये जो बॉक्स मेरे पास है फिलहाल में, ये है जूते का बॉक्स। देखने में बाहर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको इस तरीके से कवर कर लिया है। अभी ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मेरे पास एक यहाँ पर कांच का बचा हुआ टुकड़ा भी है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे अच्छे से टक कर लिया है। और इसके बाद में पेपर रोल करते हुए आपने यहाँ पर इसे ठीक से कट कर लेना है। इसमें बढ़िया से सेट करना है। इस तरीके से आप किसी लकड़ी के टुकड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बढ़िया से बीच में सेट हो जाता है। आप चाहते हैं तो यहाँ ग्लू गन की मदद से परमानेंट इसे सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम अरेंज करने वाले हैं चूड़ियों को। चूड़ियाँ ठीक से रखने की अगर ठीक से कोई ऑर्गेनाइजर ना हो तो एक तो ये बहुत महंगी आती है, धूल मिट्टी लगने की वजह से ख़राब भी हो जाती है। तो इस तरीके से बेकार बड़े बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं चूड़ी ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए। बहुत सारी जगह है, इसमें छोटे मोटे कॉस्मेटिक सामान भी आप रख सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आता है। वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी बेकार चीज़ों को अक्सर हम यूज़ नहीं करते हैं, कचरा समझ के फेंक ही देते हैं। एक और यूजफुल चीज़ हमारे घर में आती है जिसका हम काम होने पर फेंक देते हैं, पर आप इसका बहुत अच्छे से यूज़ ले सकते हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे एक बहुत अच्छा सा ना गिफ्ट कवर होता है जो देखने में काफ़ी सुंदर होता है। तो आप इसे निकाल के भी किसी बॉक्स के ऊपर लगा सकते हैं, बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से बेकार चीज़ें कचरे में फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचें क्या वो हमारे घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में काम आ सकती है। अगर आती है तो यूज़ ज़रूर करें। अगला यूजफुल हैक मेरा एल्यूमिनियम बर्तनों को लेके है। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा चावल खाया गया है, थोड़ा चावल यहाँ पर बच गया है। अब बचे हुए चावल या बची हुई सब्जियों को अक्सर हम क्या करते हैं, इसी तरीके से एल्यूमिनियम के बर्तन में रख देते हैं, सोचते हैं नेक्स्ट टाइम इसी में गर्म कर लेंगे और खा लेंगे। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। एल्यूमिनियम के बर्तन में बचा हुआ खाना कभी नहीं रखना है। आपने खाना बनाया है, अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के बर्तन आज के टाइम में हर घर में होते हैं। पीतल के बर्तन भी होते हैं, कांच के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। हर बर्तन में खाना बनाने का तरीका अलग होता है और इसमें खाना रखने का तरीका भी अलग होता है। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ एल्यूमिनियम बर्तन को। तो जब भी खाना बन जाता है उसके बाद में कभी भी एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना ना रहने दें। थोड़ा सा हल्का रूम टेम्परेचर पर आते ही इस खाने को स्टील के बर्तन में ट्रांसफ़र करें या कांच के बर्तन में ट्रांसफ़र करें। एल्यूमिनियम में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे ब्रेन हैमरेज का कारण बन सकते हैं। लॉन्ग टाइम तक अगर आप इन बर्तनों में खाना रखते हैं और यूज़ कर रहे हैं तो इस आदत को अभी ही बदल लें। ये 15 से 20 साल बाद आपको फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपके ब्रेन हैमरेज हो रहा है, धीरे धीरे मेमोरी लॉस होती जाती है। तो एल्यूमिनियम बर्तनों को सिर्फ खाना बनाने के लिए यूज़ करें, खाना स्टोर करने के लिए कभी भी एल्यूमिनियम बर्तन का यूज़ नहीं करें। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कि एल्यूमिनियम बर्तन में खाना नहीं रखा जाता है। खाना स्टील के बर्तन या कांच के बर्तन में ही रखें। ये आपको हेल्दी रखता है और आपकी लॉन्ग टाइम लाइफ जीने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। अगला यूजफुल हैक मेरा वैसलीन को लेके है। ठंड का सीजन आ चुका है और हर घर में आपको वैसलीन मिल जाएगा। वैसलीन बनी होती है पेट्रोलियम जेली से, जिसे खाया नहीं जाता है, ना ही इसे आँख, कान और मुंह में टच किया जाता है। तो अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। पेट्रोलियम जेली से बना हुआ ये पदार्थ है, तो इसका यूज़ करना है आपको हाथ की स्किन को रिपेयर करने के लिए, पैर की स्किन को रिपेयर करने के लिए, एड़ी को रिपेयर करने के लिए। गलती से भी कभी भी आप इसे फेस पे अप्लाई ना करें। अगर आप करते भी हैं तो आँख, नाक, कान और ज़ुबान और होंठ को बचाते हुए करना है, क्योंकि ये जेली में बहुत ज़्यादा केमिकल होता है जो कि हमारे हेल्थ को नुकसान करता है। अगर आपके घर में भी इसे यूज़ करते हैं तो बच्चों को इससे दूर रखें, और लगाते हैं तो आप खुद उनके हाथ पैरों में लगा के दें। होठों पे इसे गलती से अप्लाई ना करें। किसी तरीके के लिप बाम का भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी जेली ही यूज़ होता है। कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को इग्नोर करें और शुद्ध देसी घी का यूज़ करें। ये बहुत अच्छे से ड्राई स्किन को रिपेयर कर देता है, पर इसको यूज़ करने का तरीका सिर्फ हाथ और पैरों के लिए ही है।
शुद्ध देसी घी का आप यूज़ कर सकते हैं चेहरे को रिपेयर करने के लिए, होठों को रिपेयर करने के लिए। पर इस पेट्रोलियम जेली को यूज़ करते हैं तो ये सावधानी ज़रूर अपनाएं। विंटर सीजन में ये हैक आपको ज़रूर अपनाना है और दूसरों को भी ये यूज़फुल ट्रिक ज़रूर पता होनी चाहिए कि वैसलीन जेली का यूज़ कैसे करें। ट्रिक आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वैसलीन आज के टाइम में हर घर में मिल जाएगी, पर सही तरीके से इसका यूज़ नहीं करते हैं आप तो इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। हमारे किचन में बहुत सारी सब्जियां आती है। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो कम क्वांटिटी में आती है, जैसे कि अदरक और लहसुन। अदरक जब भी हम खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं लेते, जैसे 5 किलो 10 किलो इतना नहीं खरीदते, 250 ग्राम आधा किलो या 1 केजी ही खरीदते हैं। और लहसुन होता है ये भी बहुत ज़्यादा नहीं स्टोर की जाती है, लगभग 3 किलो 4 किलो या 5 किलो ही की जाती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कम क्वान्टिटी में है, लगभग 250 ग्राम ही अदरक है और 250 ग्राम ही लहसुन है। अब इन लहसुन अदरक को स्टोर करने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। छोटी टोकरी में हम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते, बड़ी टोकरी ज़्यादा बड़ी पड़ेगी, तो इसे स्टोर कैसे करें। अगर छोटी है, कम क्वांटिटी में आपके पास चीज़ें हैं तो आप इस तरीके की ऑर्गेनाइजर का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये ब्रश रखने के लिए यूज़ किया जाता है, पर मैंने अपने किचन में 2 से 3 इस तरह के ऑर्गेनाइजर रख रखे हैं ताकि छोटी छोटी चीज़ों को मैं इसमें रख सकूँ। तो आज मैं इसमें रख रही हूँ लहसुन और अदरक को, क्योंकि कम क्वान्टिटी में है तो इसको मैं आराम से इसके अंदर रख सकती हूँ। तो आप इस तरीके से भी इन ऑर्गेनाइजर का यूज़ ले सकते हैं। जब आपके पास छोटी या कम क्वांटिटी में कुछ चीज़ें हैं तो उनको इस तरीके से स्टोर करें। इसमें बारी बारी जालियाँ होती है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि ये खराब होंगे, बिल्कुल खराब नहीं होंगे। इस तरह के ऑर्गेनाइजर वर्टिकल होते हैं जो कि कम स्पेस लेते हैं, कम जगह में बैठ जाते हैं और आप इसे आराम से कहीं भी रखिए, ये बहुत कम जगह लेते हैं। तो इस तरीके से भी इन ऑर्गेनाइजर का यूज़ कर सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको पसंद आती है तो इसे यूज़ करके ज़रूर एक बार देखिएगा। ठंड के सीजन में क्या आप भी शॉल को इसी तरीके से ओढ़ते हैं? तो इस बार तरीके को बदलिए। आपने देखा होगा ऐसे पहनने के बाद भी हमें ना काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया हमारा कवर नहीं होता है। तो आप इस तरीके से शॉल को लगा सकते हैं। अपने कमर से थोड़े से ऊपर वाले हिस्से में इसे टॉवल की तरह आप पहन लीजिए। एक सेफ्टी पिन की मदद लीजिए और यहाँ पे अच्छे से इसे टक कर लीजिए। ये बिल्कुल नहीं खिसकने वाली है। अगर आपके पास इस तरह का छोटा ब्लैंकेट है तो इसे ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और आपकी काफ़ी बड़ा एरिया को कवर करते हैं। अच्छा, कंधे के ऊपर से जब भी हम इस तरह के शॉल को पहनते हैं तो आपने देखा होगा हमारे हाथ तो बंद ही जाते हैं और हमारा काम हाथ से ही होता है। अगर हाथ ही बन जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे। पर अगर आप इस तरीके से टॉवल की तरह से लपेट लेते हैं सुबह के टाइम तो आप देखेंगे आपका काफ़ी बड़ा एरिया कवर हो जाएगा और आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। तो शॉल को ऊपर से पहनने की बजाय इस तरीके से कमर के थोड़े ऊपर वाले हिस्से में इसे अच्छे से लपेट लीजिएगा। आपके हाथ भी फ्री रहेंगे, काम भी अच्छे से होगा और आपको बहुत आसानी होगी। अगला यूज़फुल हैक मेरा बर्तन धोने को लेके है। जब भी हम बर्तन धोते हैं लगभग 3 से 4 बार तो हमारे किचन में बर्तन धोने होते ही हैं। हम बर्तन धोते हैं बर्तन धोने के साबुन से या बर्तन धोने के लिक्विड से। इसकी वजह से हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। जैसे ही आपने बर्तन धो लिए उसके बाद में एक ड्रॉप हैंड वॉश लेना है और हाथों को अच्छे से क्लीन करना है। हाथ गीले रहते हुए ही आपने हैंड वॉश यूज़ करना है, इससे आपके हाथ सॉफ्ट बने रहेंगे। जैसे ही हम हाथों को सुखा लेने के बाद हाथों को देखते हैं तो हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, लेकिन बर्तन धोने के बाद ही अगर डायरेक्ट आप हैंड वॉश का यूज़ करते हैं तो आपके हाथ सुपर सॉफ्ट बने रहेंगे। इससे आपके हाथों में कभी भी ड्राइनेस नहीं आएगी। स्पेशल विंटर के सीज़न में ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करती है, क्योंकि हमारे हाथ हमेशा ड्राई के ड्राई ही रहते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हम ऐसा क्या करें। बर्तन धोने के बाद एक बूंद हैंड वॉश की आदत आपके हाथों को सुपर सॉफ्ट बना के रखेगी। ये ट्रिक आजमाया हुआ है, पर्सनल किया हुआ है, एक्सपीरियंस है मेरा। ज़रूर करके देखिएगा, आपके हाथ सॉफ्ट बने रहेंगे।